जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ बजरंगबली की आशीर्वाद से आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश गवर्नर जनरल। आज हम आपको ब्रिटिश गवर्नर के बारे में बताएंगे। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन हुआ था कैप्टन सलीमैन के टाइम पे। ठगों कब हुआ था? कैप्टन सलीमन। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर बने थे? सर टॉमस मुनरो 1820 से 27 में बने थे। कब बने थे? सर टॉमस मुनरो मद्रास गवर्नर 1820 से 27 में बने थे। 1820 से 27 में बने थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। श्रीरंगपट्टनम संधि कब हुई थी? 1792 में। 1792 में हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल कब बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर 1828 में बने थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल कब बने थे? 1828 में। 1828 में बने थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का उद्देश्य क्या था? राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का ईस्ट इंडिया कंपनी का था भारत अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित करना। भारत के अंदर अंग्रेजी प्रभुता स्थापित करना। अंग्रेजी प्रभुता स्थापित करना। सहायक संधि व्यवस्था को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? सहायक संधि व्यवस्था को सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि व्यवस्था को सबसे पहले किसने किया था? किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद निजाम ने। हैदराबाद निजाम ने सहायक संधि को किसके काल में लागू किया गया था? सहायक संधि को लॉर्ड वेल्लेसली का। सहायक संधि को किसके साथ में किया गया था? लॉर्ड वेल्लेसली के काल में लागू किया गया था। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किस किस के बीच में हुए थे? 1802 की बसीन की संधि के हस्ताक्षर किस किस के बीच में हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव के बीच में हुए थे। अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। अंग्रेज और बाजीराव के द्वितीय। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसके काल में हुआ था? भारतीय लोक सेवा प्रवर्तन कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। भारतीय लोक सेवा प्रवर्तन हुआ था कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। सती प्रथा पर पाबंदी किसके काल में लगाई गई थी? सती प्रथा पर पाबंदी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल। सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई थी? किसके लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में लगाई गई थी। हिल असेंबली का प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? हिल असेंबली का प्लान किया गया था क्लीवलैंड के द्वारा। हिल असेंबली का प्लान किसके द्वारा किया गया था? क्लीवलैंड के द्वारा। क्लीवलैंड के द्वारा किया गया था हिल असेंबली का प्लान। बघात रियासत का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ? बघात रियासत का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था 1850 में। कब हुआ था? 1850 में। अच्छा, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में 1854 में। ठगों का उन्मूलन किसके काल में हुआ था? कैप्टन सलीमैन ने किया था। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? 1820 से 23 में। 1820 से 27 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम 1792 में हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल कब बने थे? 1828 में बने थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी प्रभुता स्थापित करना भारत में। सहायक संधि व्यवस्था को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? सहायक संधि व्यवस्था सबसे पहले हैदराबाद निजाम ने स्वीकार किया था। सहायक संधि किसके काल में लागू किया गया? सहायक संधि को लॉर्ड वेल्लेसली के काल में लागू किया गया था। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किस किस के बीच में हुए थे? ये बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज सरकार के बीच में हुए थे। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसके काल में हुआ था? भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। सती प्रथा का पाबंदी किसने किया था? सती प्रथा पर पाबंदी सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने की थी। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा किया गया था? हिल असेंबली प्लान जो आदिवासी उन्नति के लिए था, हिल असेंबली प्लान क्लीवलैंड के द्वारा किया गया था। बघात रियासत को ब्रिटिश राज्य में कब मिलाया गया? बघात रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया 1850 में। और अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? 1854 में। जय हिंद साथियों।